नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सारे दोस्त जो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं। आप सबके इसी प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जिनमें से कुछ दोस्तों का नाम है रूबी जी, नवीन शर्मा जी, सागर जी, अमित जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, उसके अलावा मृगांक जी। अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आपके ईमेल आईडी से मुझे आपका नाम यही समझ में आया है। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं आप सब का नाम बताना चाहती हूँ, लेकिन आपकी ईमेल आईडी से मुझे आपका नाम क्लियर नहीं होता। तो प्लीज़ अपना नाम और जगह मुझे टाइप करके बताएं कि कहाँ कहाँ से मेरे दोस्त मुझे कितना सारा प्यार भेज रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है सुजाता की। सुजाता जो कि एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ सिर्फ उसे खुशी देती थी। वो काफ़ी हंसमुख लड़की थी। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। सुजाता अभी कलकत्ता में रह रही है। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी के 8 साल बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ है। आज भी वो बच्चे के लिए कोशिश कर रही है। इससे पहले वो प्रेग्नेंट तो कई बार हुई, लेकिन किसी वजह से उसका बार बार मिसकैरेज हो जाया करता था। इसके लिए उसकी माँ ने उसे एक सलाह दी, जिस सलाह को मानने के बाद आज सुजाता प्रेग्नेंट है और अब कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है। उसकी डिलीवरी हुई, उसे एक बहुत प्यारी सी फूल सी बेटी मिली, जो कि बिल्कुल सुजाता की कॉपी थी। सुजाता और उसके पति दोनों इस खुशी से और ज़्यादा खुश हो चुके थे। दोनों की ज़िंदगी में एक जो छोटी सी कमी थी, वो कमी भी भगवान की दया से पूरी हो चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते दिन और फिर साल बीतते चले गए और एक वक्त ऐसा आया जब सुजाता की वो छोटी सी प्यारी सी परी आज 6 साल की हो चुकी थी। सुजाता आज उसके 6ठे साल का जन्मदिन मना रही थी। सब लोग बहुत खुश थे और परी के बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया और सेलिब्रेशन के बाद अब वो लोग सब मिलकर गिफ्ट खोल रहे थे। सुजाता की बेटी सारे गिफ्ट को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी, लेकिन उसमें से एक ऐसा गिफ्ट था जिस पर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था और सुजाता ने पहले उसे उलट पुलट कर देखा और फिर ये कहा, अरे ये गिफ्ट किसने दिया? इस पर तो किसी का नाम ही नहीं लिखा है। इस पर सुजाता के पति ने तुरंत कहा, अरे दिया होगा किसी ने, गिफ्ट तो तुम्हारी बेटी का ही है ना, खोलकर देखो इसके अंदर क्या है। और सुजाता ने फटाफट वो गिफ्ट खोल दिया। जैसे ही उसने वो गिफ्ट खोला, उसको देखकर वो डर गई। उसके हाथ से तुरंत वो गिफ्ट छूटकर गिर गया। ऐसा क्या था उस गिफ्ट के अंदर जो देखकर सुजाता पहली बार डर गई थी। सुजाता ने जब उसकी तरफ देखा, वो डर से कांप रही थी। उसने कांपते हुए ही अपने पति से कहा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ये फ्रॉक यहाँ यहाँ कैसे आ सकती है? और ये बात सुनकर उसके पति ने बहुत ही बेफिक्री से उस फ्रॉक को अपने हाथ में उठा लिया और उठाकर देखते ही उन्होंने कहा, अरे ऐसा पुराना, गंदा, मैला ये किसने दिया होगा? और अभी भी सुजाता उसे देखकर डर रही थी। उसके पति ने उसे संभालते हुए कहा, अरे सुजाता, ये फ्रॉक ही तो है, तुम इतना डर क्यों रही हो?
सुजाता अपने डर पर काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसमें नाकाम हो रही थी। सुजाता इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो किसी को कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। तब तक परी दौड़कर आई और उसने अपने पिता के हाथ से वो फ्रॉक छीन लिया और उसने अपने शरीर पर वो फ्रॉक लगाकर देखना शुरू किया। अब जबकि परी के हाथ में वो फ्रॉक था, सुजाता और भी ज़्यादा घबरा चुकी थी। उसने तुरंत परी के हाथ से वो फ्रॉक छीनकर एक तरफ फेंक दिया और वो तुरंत परी को अपने गोद में लेकर अंदर कमरे में चली गई। सुजाता के पति को ये चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि इससे पहले उसने सुजाता का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। उसे लग रहा था कि अगर सुजाता ऐसे बिहेव कर रही है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, और वो भी चुपचाप उनके पीछे पीछे कमरे में आ गया। सुजाता अपनी बेटी को गले से लगाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। सुजाता अब भी बहुत डरी हुई थी। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था उसके पति ने उससे अभी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा, और थोड़ी ही देर में वो सब सो चुके थे। तभी रात में अचानक सुजाता की नींद खुली और सुजाता ने देखा उन दोनों के बीच में परी नहीं थी। सुजाता तुरंत ही घबरा कर उठ गई। उसने घर में हर जगह अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया और तब वो आखिरकार उस हॉल में पहुंची जहां सुजाता की बेटी के सारे गिफ्ट पड़े हुए थे। सुजाता की बेटी अब वो मैला कुचैला गंदा सा फ्रॉक पहने हुए थी और वो अजीब तरीके से दोहरी आवाज में हंस रही थी। ये देखकर सुजाता काफी डर गई। उसके मुंह से जोर से एक भयानक चीख निकली और ये चीख सुनकर उसके पति तुरंत भागते हुए वहां हॉल में पहुंच गए। उन्होंने देखा सुजाता अपनी बेटी से दूर खड़े होकर लगातार चीखे जा रही है। तुरंत वो उसके पास आया। उसने सुजाता को संभाला और कहा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? और तब सुजाता ने परी की तरफ इशारा किया। उसके पति ने भी देखा, परी ने वही पुराना गंदा फ्रॉक पहना हुआ था। इस पर उसके पति ने फिर से बड़े कैजुअल तरीके से अपनी बेटी को उठाया और वो फ्रॉक निकाल कर अलग कर दिया। उसने कहा, अब तो ठीक है ना, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हो। इसका मतलब ये क्या है? अगर उसने गलती से वो फ्रॉक पहन लिया, उसे वो फ्रॉक पसंद आ गया है, तो तुम ऐसे चीखोगी? डर जाएगी परी, क्या कर रही हो तुम? इस पर सुजाता अब भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी और उसने ये भी नहीं बताया कि उसकी बेटी कैसे दोहरी आवाज में हंस रही थी। अब वो दोनों परी को लेकर कमरे में जा चुके थे। परी अभी बिल्कुल नॉर्मल थी और उसके बाद अगले दिन सुजाता के पति अपने काम से ऑफिस चले गए और घर में बची सिर्फ परी और उसकी माँ। परी अपने कमरे में खेल रही थी। परी के पढ़ने के लिए, खेलने के लिए वहाँ कमरे में बहुत सारी चीज़ें थी। परी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस हंस कर आज पहली बार अकेले इतना एंजॉय करते हुए खेल रही थी। ये आवाज़ सुनकर सुजाता तुरंत भागकर कमरे में आई और सुजाता ने जब अपनी बेटी परी को ऐसे अकेले हंसते और खेलते हुए देखा, तब वो दरवाजे के पास रुककर ये देखने लगी कि परी किससे बात करके हंस रही है। और उसने जो देखा वो देखकर सुजाता का डर और ज़्यादा बढ़ चुका था। परी लगातार दीवार की तरफ देखकर किसी से बात कर रही थी और वो बॉल एक बार उसकी तरफ भेजती और दीवार से बिना टकराए वो बॉल बार बार परी की तरफ वापस आ जा रहा था। ये नज़ारा देखकर सुजाता इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि फिर से एक बार वो भागकर परी के पास पहुंची। उसने तुरंत परी को गोद में उठाया
और उस कमरे को बंद कर दिया। वो अपनी बेटी को लेकर बाहर आ चुकी थी। वो बार बार अपनी बेटी से ये जानने की कोशिश कर रही थी कि परी किससे बात कर रही थी, किसके साथ खेल रही थी। और परी बार बार यही कहती कि उसकी दोस्त है वहाँ पर और वो उसके साथ खेल रही थी। सुजाता ने जानने की बहुत कोशिश की कि कौन सी दोस्त, उसका नाम क्या है, लेकिन परी उसका नाम बता नहीं पा रही थी। अब सुजाता इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि आज पूरा दिन उसने घर का कोई काम नहीं किया। वो अपनी बेटी को वैसे ही सीने से चिपकाए हुए पूरा दिन घर में घूमती रही और अपने पति का घर पर वापस आने का इंतज़ार करती रही। जैसे ही उसके पति घर पर आए, सुजाता ने तुरंत ही सारी बातें एक एक करके अपने पति को बता दी और उसने ये भी कहा कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इस पर उसके पति ने फिर से एक बार काफ़ी कैजुअल तरीके से परी की तरफ देखा और कहा, अरे क्या हुआ है हमारी परी को? हमारी परी तो बिल्कुल ठीक है ना? आप ठीक हो ना बेटा? इस पर परी ने बड़े प्यार से सर हिलाया और पिता ने फिर से एक बार बात को हंसी मजाक में टाल दिया। बात को टाल देने से काश मुसीबतें भी टल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बात सुजाता अच्छे से जानती थी, लेकिन सुजाता किस चीज़ से डर रही थी इस बात का तो ना ही किसी को पता था और ना ही किसी को अंदाज़ा। दिन बीतते रहे और धीरे धीरे परी की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी। अब परी रात में कमरे में ही बिस्तर पर उठकर बैठती और रात में ही अजीब तरीके से किसी से बातें किया करती थी और वो कमरे में जिस तरीके से बातें करती साफ समझ में आता था कि उसके साथ वहाँ कोई बैठा हुआ है, वो उसी से बातें कर रही है। अब ये चीज़ें जबकि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थीं, सुजाता के पति को भी ये चीज़ें आम तो बिल्कुल नहीं लग रही थीं। उसने आखिरकार ये तय किया कि वो अपनी बेटी को ले जाकर किसी डॉक्टर के पास दिखाएगा, लेकिन ये आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन चीज़ों का इलाज डॉक्टर्स नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी आम इंसान ऐसा कुछ होने पर पहली बार तो डॉक्टर के ही पास भागता है। ऐसा ही सुजाता के पति ने किया और डॉक्टर के पास जाने पर सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थीं। आखिरकार थक हार कर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे और परी की हालत खराब होती जा रही थी, वैसे वैसे अब दोनों को काफ़ी चिंता हो रही थी। आखिरकार आज परी की हालत ऐसी होने वाली थी जिसको देखकर परी के पिता को भी उस बात पर भरोसा होने वाला था जिस बात को वो आज तक मजाक में टालते आए थे। आज परी रात में हर रात की तरह उठकर बिस्तर पर बैठी और वो खुद ही अपने पिता के सामने दोहरी आवाज़ में बोलने लगी, मैं इसे लेकर जाऊंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे साथ जाएगी वहीं उसी तालाब में। और इतना कहकर परी ने ठहाके लगाकर हंसना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो अपने माता पिता के सामने ही तुरंत वहीं बिस्तर पर बेहोश होकर गिर गई। अब पिता को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि ये कोई आम बीमारी तो बिल्कुल नहीं है और उन्होंने तुरंत ही इस बात का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक पंडित जी से बात करने का तय किया और पंडित जी ने तुरंत ही जो भी चीज़ें करके वो चेक करते थे वो चीज़ें करना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने तुरंत बताया कि ये कोई आम मुसीबत नहीं है, ये कोई ऐसी आत्मा है जो कि सालों से इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। इसका आपके परिवार से बहुत पुराना रिश्ता है। ये बात कहकर उन्होंने तुरंत सुजाता की तरफ एक नज़र डाली और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी की बातें मैं बताऊं या फिर आप खुद बताएंगी।
और सुजाता इतना सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। और सुजाता ने कुछ बताना शुरू किया। सुजाता ने कहा, वो फ्रॉक मेरी बचपन की सहेली मामुनी का था और मामुनी ही इकलौती मेरी सबसे अच्छी, सबसे करीबी सहेली थी। हम दोनों आस पड़ोस में ही रहा करते थे और हम दोनों की दोस्ती बचपन से ही इतनी ज़्यादा थी कि हम हर काम साथ में किया करते थे। एक बार हम मामुनी के माता पिता के साथ मेला देखने के लिए गए हुए थे। काफ़ी रात हो चुकी थी और हमें जिस रास्ते से वापस लौट कर आना था, उस रास्ते में एक काफ़ी गहरा तालाब पड़ता था, जिसको पार करने के लिए बड़ी पतली सी मेड़ थी। मतलब एक रास्ता था और उस रास्ते को पार करने के लिए बहुत संभल संभल कर पार करना पड़ता था। और मैंने मामुनी का हाथ पकड़ा हुआ था। मामुनी सबसे पीछे चल रही थी और माता पिता दोनों कब आगे बढ़कर उस तालाब को पार कर चुके थे, हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों भी धीरे धीरे उस पतले रास्ते को पार ही कर रहे थे कि तभी अचानक हमारा बैलेंस बिगड़ा और मामुनी फिसल कर उस तालाब में जा गिरी। जब वो गिर रही थी तब उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन मैं उतने भार को संभाल नहीं पाई और मेरे हाथ से मामुनी का हाथ कब छूटा मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तुरंत रोना चिल्लाना शुरू किया। सब ने कोशिश भी की मामुनी को बचाने की, लेकिन रात भर कोशिश करने के बाद भी मामुनी बच नहीं पाई। अगले दिन सुबह मामुनी की लाश मिली और मामुनी उस तालाब में मर चुकी थी। उसके बाद मैं काफ़ी शांत हो गई। मेरे कोई दोस्त नहीं थे, जिसके वजह से मेरे माता पिता ने यहाँ कलकत्ता में मुझे मेरे नाना नानी के यहाँ भेज दिया। तब से मैं कभी गांव वापस गई ही नहीं। मामुनी की जिस दिन मौत हुई थी, मामुनी ने वही कपड़ा पहना हुआ था, जो कपड़ा हमारी बेटी को गिफ्ट में मिला था। इसलिए मैं उसे देखकर इतना डर चुकी थी। ये बात पूरी करते ही तुरंत उसकी बेटी परी मामुनी के आवाज़ में सुजाता को कहने लगी, सुजाता, तू मुझे अकेले वहाँ छोड़कर चली गई और मैं कब से तेरा वहीं पर अकेले इंतज़ार कर रही थी। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर तू मेरे साथ चली तो ठीक है, वरना मैं तेरी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों की तो उम्र भी एक ही है। मुझे भी मेरे उम्र का कोई दोस्त चाहिए। और इतना कहकर वो फिर से एक बार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब ये सब चीज़ें देखकर सुजाता और उसके पति दोनों डर चुके थे। सुजाता ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी दोस्त से अपनी बेटी की जान की भीख मांगी और उसने ये भी कहा कि अगर तू सच में चाहती है तो मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे, क्योंकि पंडित जी ने ये कहा कि ये आत्मा इतने सालों से बिना किसी को नुकसान पहुँचाए सिर्फ और सिर्फ तुझसे बदला लेने का इंतज़ार कर रही है। इसी वजह से ये आत्मा अपने बदले की आग में जलते हुए अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि इसे रोक पाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मामुनी ने उन्हें उसी गांव में उसी तालाब के पास आने को कहा। वो पूरा परिवार अब जबकि सारे उपाय करके थक चुका था, आखिरकार उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो उसी समय अपने गांव के लिए निकल चुके थे। उनकी बेटी परी पूरे रास्ते बिल्कुल शांत थी और वो कोई भी ना तो आवाज़ कर रही थी और ना ही कोई अजीबोगरीब हरकत। आखिरकार अगले दिन वो वहाँ पहुँच गए और
वो सीधा वहाँ से उसी तालाब के पास पहुँचे। वो तालाब आज भी बिल्कुल वैसा ही था। हाँ, सिर्फ उसका पानी ऊपर से हरा दिख रहा था, शायद कीचड़ जमने की वजह से। और जैसे ही उस जगह पर वो तीनों पहुंचे, तुरंत परी अपनी आंखें खोलकर मामुनी की आवाज में कहने लगी, सुजाता, कूद जा इसमें, आ जा मेरे पास, तभी मैं तेरी बेटी को छोड़ूंगी। अब सुजाता के पास सच में कोई रास्ता नहीं था। उसके पति ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, सुजाता, ऐसा मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन सुजाता ने कहा, मुझसे ज़्यादा हमारी बेटी को आपकी ज़रूरत है, आप उसका ख्याल रखना। और इतना कहकर सुजाता ने अगले ही पल उसी तालाब में छलांग लगा दी। और सुजाता पानी में एक सेकंड भी ऊपर स्ट्रगल करती हुई दिखाई नहीं दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे तुरंत तालाब के अंदर गहराई में खींच लिया हो। थोड़ी देर बाद सुजाता की लाश उस तालाब के ऊपर तैरने लगी। और ये देखकर सुजाता के पति अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए हुए लगातार फूट फूट कर रोने लगे। और थोड़ी देर तक वहाँ वैसे ही रोने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को देखा और वो चुपचाप वहाँ से निकलकर गांव में पहुँचे। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से अपनी पत्नी की लाश को बाहर निकलवाया और उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद परी को पालना ये उसके पिता ने अकेले ही किया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।